subscribe and click the bell icon for all the television updates. हाय, मैं हूँ टेली मसाला के साथ और आज आप अर्शी खान को देखेंगे इन दियों के साथ। जैसा कि आपने मुझे कभी दियों के साथ देखा नहीं होगा, तो मैं टेली मसाला के साथ दिवाली स्पेशल कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से दिवाली के मौके पर तैयार हो सकते हैं, अपने आप को कितना खूबसूरत बना सकते हैं मेरी तरह। तो मुझे वैसे अच्छे से मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेरे हेयर स्टाइलिंग है, जो मेरी ड्रेस को स्टाइल करेंगे, वो आज आपको बताएंगे कि अर्शी खान मतलब मैं दिवाली के मौके पे कितनी अच्छी दिख सकती हूँ। तो ये तीनों लोग हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी रोहित के साथ, जो बेस्ट टू बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं। फिर हैं हमारे महेश, जो मेरे बालों की खूबसूरती को बहुत हमेशा बढ़ाते हैं। ये है अर्जुन, मेरे डिज़ाइनर, जो मुझे मेरे ड्रेस को स्टाइलिंग करेंगे। सो अर्शी, इस बार दिवाली का मौका है, जो क्या स्पेशल इस बार आप लोग इनके लिए करने वाले हैं? क्योंकि बहुत लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, टाइम नहीं मिलता है कि वो जाके अपने आप को इतना पैम्पर कर पाए, तो उनके लिए क्या स्पेशल इस बार आप लोग करने वाले हैं? सबसे पहली बात, अर्शी खान जब आती है दिमाग में तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग करें, हटके करें, और वो उनके पास पेशेंट नहीं है। सबसे पहली बात, जो भी करना है फटाफट करें। तो हम जो टिप्स आज आपको एप्लीकेशन बताने वाले हैं हेयर मेकअप और ड्रेसिंग के बारे में, कि आप चुटकियों में मेहमान आने के पहले 15 मिनट में आप अपने आप को कैसे तैयार रख सकते हैं। आपको ना पार्लर जाने की ज़रूरत है, और ऐसे टिप्स जो आप खुद घर बैठे अपने प्रोडक्ट के साथ ही यूज़ करें। और अर्शी खान जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं, ऑफ कोर्स वो ग्लैमरस है, वो इंडियन रहे फिर भी वो एक अंदाज उनका ग्लैमरस है, तो ऑफ कोर्स इट्स हॉट। तो आज हम आपको दिवाली में ऐसा कुछ बताएंगे जहां वेस्टर्न इंडो मिक्स करके हम आज एक ब्यूटी को सजाएंगे। पहली बात कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, फेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और पूरे मेकअप में इम्पॉर्टेंट है फेस। अगर आपका फाउंडेशन गलत हो तो आपका मेकअप भी खराब दिख सकता है। आपकी जो बेस है वो थोड़ा सा गीला होता है, क्लीन होता है, तो उसको हम सेट करने के लिए हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं कि हमारा फेस पैची ना लगे और अच्छे से ड्राई हो, और कम्प्लीटली जो हमारे फेशियल हेयर है वो नीचे की तरफ हो, जो एप्लीकेशन में यूज़ करना हो। जैसे मैं बहुत एडवांस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो छोटी चीज़ है, लोग सोचते हैं मस्कारा है, बट ये मस्कारा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको आईब्रो पाउडर में कंफ्यूज होता है, और उनको ऐसा डर लगता है कि उनके आईब्रो पाउडर्स खसक जाते हैं, स्किन पर फैल जाते हैं। तो ये कलर के हिसाब से मिलता है, और ये कोम के साथ है, और ये इतना ईजी है, आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए, आपको कलर भी मिल रहा है और आपका आईब्रो भी कोम हो रहा है, एंड आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो रोहित, जैसा मैंने आपको सवाल किया था कि मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो डार्क शेड्स में कपड़े पहन लेती हैं, उसके बाद उसी तरह का आई शेड लगा लेती हैं, रेड कलर की लिपस्टिक लगा लेती हैं। तो उनके दिमाग से चीज़ कैसे निकाली जाए कि अगर आप डार्क शेड्स के कपड़े पहन रहे हैं तो लाइट मेकअप रखें, लाइट लिपस्टिक रखें? पहले के ट्रेंड में ये सिखाया जाता था कि अगर अपनी आईज आपकी हैवी हो तो लिप्स को न्यूट रखें। लैश यूज़ करने के पहले मैंने लैश को थोड़ा सा फोल्ड किया है कि वो हमें राउंड शेप में मिले, करेक्ट। अब उसमें मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लू लगाया है, और हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट सेंटर से चिपकाएंगे, ओपन। तो आप देख सकते हैं ऐसा लगा है कि आपके लैशेस इतने नेचुरल हैं, बहुत नेचुरल। यस।
बहुत से लोगों को ऐसा डर लगता है कि काजल स्मज हो जाएगा नीचे, तो हमने क्या किया है, वाटरप्रूफ काजल को ही यूज करके हमने स्मजर ब्रश को टिप किया हुआ है और हमने हल्के से इसे स्मज किया है कि लोगों को ये भी ना लगे कि यहाँ पर स्मजिंग हो चुकी है हमारी। और एक चीज़, ये पूरे दिन ऐसे होगा बिकॉज ये वाटरप्रूफ काजल है। क्योंकि अक्सर लोग ब्लश के टाइम स्माइल करते हैं, कॉन्टूरिंग के टाइम नहीं, पर हम कॉन्टूरिंग के लिए करेंगे। तो आप कॉन्टूरिंग कीजिए। अब जहाँ पर आपका ये एप्पल है, हम उसके नीचे से लाइन खींचेंगे तो आपकी एप्पल को हम बचाएंगे। अब आप देखिए, जब आप नॉर्मल हो जाओगे, आपका कॉन्टूरिंग स्ट्रेट आ चुका है। अब जब नीचे देखोगे आप, तो आपका आई बॉल सेफ है क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं। तो मैं इसे लैश के अंदर लूंगा और 1 2 3 प्रेस करूंगा और आप जब उठाओगे आपका लैश खोलेगा। आप देख रहे हैं आपके लिप्स को एकदम सटल हो चुके हैं। और एक चीज, अगर आपका लिप पेंसिल अगर ड्राई है और अगर आप लिप्स पे लगाते हो, तो आप देखिए कि आपका लिप्स के ऊपर ये कितने अच्छे से ग्लाइड होता है। डन। अब आप देखिए इसका मैजिक। तो रोहित, मेरा मेकअप डन हो गया है और मैं दिवाली पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच रोहित। अच्छा रोहित, नॉर्मली लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं दिवाली पार्टी में जाने के लिए, दिवाली पूजा में, क्योंकि लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जब वो मेकअप करते हैं? ओके, सबसे पहली बात है ये जो एक ये सीजन्स जो होती हैं, फेस्टिवल सीजन्स बहुत ह्यूमिड होती हैं, गरम और उन लोगों को पसीना सहन नहीं होता। इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें को रेकमेंड करूँगा। कॉम्पैक्ट्स जैसे स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट्स होते हैं जो स्पंज के साथ यूज़ किया जाता है, वो वेट एंड ड्राई होता है, वो आप यूज़ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक अच्छा एडवाइस ये बताऊँगा, आप फाउंडेशंस को ऐसे ना उठाएं, आप अपने कम्प्लेक्शन और थोड़ा सा कंसल्टेशन करें। अगर आपके पास ऑयली है तो उसके हिसाब से आपको क्या बेस यूज़ करना है, आपके पास ड्राई स्किन है तो आपके पास कैसा फाउंडेशन यूज़ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। तो मेरे हिसाब से क्रीम टू फाउंडेशंस इज़ एडवाइजेबल फॉर एवरीवन। अच्छा अर्शी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कपड़ों के हिसाब से भी एक तरह से मेकअप ज़रूर करना चाहिए। लिपस्टिक शेड जैसे हमको पता है कि आपको पिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या कहना चाहेंगे कपड़ों के हिसाब से कितना ज़्यादा मेकअप का ध्यान देना? यस, आज की जनरेशन में लोग कपड़ों पे कम ध्यान देके और क्लच और शूज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। येलो शूज़ है तो येलो आई शैडोज, मुझे येलो शूज कभी पसंद नहीं। तो ये चीज़ है। तो आज ट्रेंड को कोई चल नहीं रहा है ट्रेंड के हिसाब से, बट येस, ट्रेंड के हिसाब से हम इसलिए चल रहे हैं बिकॉज हमें अच्छा दिखना है। तो मेरे हिसाब से ड्रेस अगर ब्लू है तो आप देख सकते हैं आपको ब्लू कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा उनके फेस पर, बिकॉज ऐसा फिर लगेगा कि ये बहुत ब्लू हो चुकी हैं। तो हमें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आपके ड्रेस पर या आपके रिंग पर या आपके वॉलेट पर एक छोटा सा कोई एक हिस्से का कलर हो, शायद आप उसको लेके आप आई शैडो से मैच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अर्शी को मैंने गोल्ड दिया है बिकॉज वो बहुत सटल लग रही है और उनका ब्लू बहुत झटाक है, तो मैं उस चीज़ को कम करने के लिए ब्लू आई शैडो, न्यूड आई शैडो यूज़ किया मैं। अच्छा, इसी के साथ हम हेयर स्टाइल भी करने वाले हैं अर्शी, जो आप हमें करके दिखाएंगे, और कुछ ज्वेलरी है जो आप हमें पहन के दिखाएंगे कि इस आउटफिट के साथ क्या जाएगा। अच्छा, कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे दिवाली के मौके पर आप दोनों? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि खूब अच्छे से खूबसूरत बनकर तैयार हों और लोगों को रिझाएं। अर्शी यही बोल सकती है, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं यही बोल सकता हूँ कि यस, अच्छे दिखो, अच्छा पहनो, कम मीठा खाओ ऑफ कोर्स। नहीं, दिवाली के दिन तो थोड़ा मीठा बनता है। थोड़ा सा क्रैकर से बचिए, बट यस, ग्लिटर्स को मत अवॉइड कीजिए, आंखों में जितना लगाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। मुझे मेरे सारे फैंस से मिठाई के डिब्बे चाहिए। थैंक यू। आप चार ऐसा रख दीजिए कि दिवाली पार्टी पर मैं सिर्फ वेज खा रहा हूँ।
हर like मंथ में week, twice a week also you can do, because for the industry people that is really must. For the normal girls like who doing the official work and all, for those people they can do it once a month and all, that's really must. तो हम घर में ही कुछ क्या ऐसा यूज कर सकते हैं अपने बालों को Why नरिश not? करने के See, लिए? after shampoo you can take cleaning mask. So Amazon mask is really good. So it nourishes your hair. So you don't have to go for a spa. Spa is what exactly आपके बालों का अच्छे से हेयर वॉश होना, रूट ऑयल नहीं रखना. उसके बाद इंस्टेड ऑफ कंडीशनर यू कैन यूज हेयर मास्क. दैट रियली हेल्प्स. तो महेश, मेरे आपने बालों को ये सॉफ्ट कर्ल किया हुआ है, आउट कर्ल, और आप जानते हैं कि मुझे बालों के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मेरे चेहरे पे ऐसे बाल आना चाहिए कि जैसे कि मेरी आवाज़ जानती है कि मेरी एक आँख छुप जाती है. तो आप नहीं छुपना चाहिए अभी, लेकिन वॉल्यूम आना चाहिए. तो महेश, आपने मेरे बालों को बहुत खूबसूरत लुक दिया है, और आप देख सकते हैं. I'm hoping your curls. और बस मुश्किल से आपने 5 से 10 मिनट लगाए होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए. तो महेश जैसा हेयर स्टाइलिस्ट होना ये बहुत नसीब की बात है. गुड जॉब महेश, गुड जॉब. जैसे कि मेरा मेकअप दिवाली पार्टी के लिए और मेरा हेयर स्टाइल डन हो चुका है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह की ज़्यादातर ज्वेलरी वेयर करना पसंद करती हूँ. तो आइए. वैसे मैं मोस्टली मुझे ये रजवाड़े टाइप की ये जो कुंदन की ज्वेलरी है वो ज़्यादा पसंद है. तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर इस आउटफिट पे जो इंडो वेस्टर्न आउटफिट है तो उस पे मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. तो ये जो मेरा इंडो वेस्टर्न ड्रेस है और इतना खूबसूरत मेकअप जो किया गया है, मेरा हेयर स्टाइल, उसके ऊपर मुझे ये ज्वेलरी सूट कर रही है. तो मैं अपनी दिवाली पार्टी के लिए ये ज्वेलरी पहनूंगी. मेरी आवाम को और सबको दिल से हैप्पी